अभी आपने सुना होगा कि इमरान खान के बेटे मिले थे और इमरान खान के बेटों को इमरान खान ने जो पैगाम दिया और जो ट्वीट आया था वो था अदलिया के खिलाफ। इमरान खान ने नहीं किया, इमरान खान ने ट्वीट नहीं किया था। कासिम जो थे वो खुद ही बैठ के उन्होंने अपने बाप के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि पार्टी का मौकूफ नहीं था ये। वो कह रहे हैं कि पार्टी का मौकूफ नहीं है ये। इमरान खान साहब, हाँ सुने, इमरान खान साहब ये भी कर सकते थे कि इस मौके का फायदा उठाते और उठा करके इसराइल को बुरा भला कहते कि उसने ईरान पे हमला कर दिया है, अमेरिका को बुरा भला कहते, ईरान की हिमायत में एक ट्वीट करवा देते तो उस वक्त उनकी वाह वाह हो रही होती। मगर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि नहीं, हमें जो है वो एक अदारे से तो उन्होंने फौज के साथ तो उन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ था ही, वो उन्होंने अदलिया के साथ भी बिगाड़ लिया और बहुत सख्त किस्म का बेहुदा किस्म का ट्वीट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अदलिया से भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है और मैं ये समझूंगा कि बहुत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। और दूसरी बात ये कि जुल्फी बुखारी ने उनके बेटों के साथ आज बहुत बुरा किया। आपने सुना होगा कि उसको एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में ऐसे बंदों के साथ बैठाया जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, बलोच इत्तेहाद वाले थे, उसके अलावा उसमें इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे क्या किया उन्होंने, उसके बेटों को बैठा दिया और उससे तकरीर करवा दी। तो उसका भी बहुत निगेटिव आया है और पूरे मीडिया पे आज जो है उस पे लानत तलानत हो रही थी। मगर कहा जा रहा है कि है ना, ये जो थे वो कासिम जो थे वो तो सिर्फ उनका उससे पार्टी से कोई ऐसा मौकूफ नहीं है, पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं उनका पार्टी से, तरीके इंसाफ से। वो सिर्फ अपना बाप बेटे का रिश्ता है, सिर्फ उनका इमरान खान से एक रिश्ता है, वरना वो सियासत में तो कुछ भी उनका अमल दखल नहीं है, सियासत वो जानते भी नहीं है उनका बेटा कासिम। वो सियासत में है या नहीं है तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था ना। जुल्फी बुखारी को सोचना चाहिए था कि वो किसके साथ बैठा करके उससे तकरीर करवा रहे हैं। जो सख्त पाकिस्तान मुखालिफ बलोच इत्तेहाद वाले थे उनके साथ बैठा दिया था और इंडियन जो थे उनके साथ बैठा दिया था। बहरहाल ईरान के बारे में बहुत छोटी सी बात मैं करूंगा समीना। अपने ख्याल में अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे ना तो कहेंगे नहीं नहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि बातचीत हो रही है। अगर नहीं होती तो ईरान साफ साफ इनकार कर देता। पर ईरान तो अभी बातचीत आप कह रहे हैं हो रही है, ईरान तो साफ तरीके से कह रहा है कि है ना वो तो भीख मांग रहे हैं, ईरान के लोग तो भीख मांग रहे हैं। ट्रम्प साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान के लोग तो भीख मांग रहे हैं मायदा करने के लिए, जबकि ईरान तो किसी सूरत भी नहीं। ईरान का तो सारा मीडिया जितना मौका मिल रहा है वो लोग तो आके शोर मचा रहे हैं। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना बिल्कुल डिफरेंट है। मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये कि हालत सबकी खराब है। अमेरिका की हालत खराब है, पूरी दुनिया के हर मुल्कों की हालत खराब है। अब चूंकि ईरान जो है बराह रास्त जंग में मुलविस है तो उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से तबाह हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने बंदों को मतलब कि बचाने में बड़ा नाकाम रहा है। बहुत जो आप ईरान की बात कर रहे हैं या अमेरिका की बात कर रहे हैं? अमेरिका अपने बंदों को बचाने में नाकाम रहा है या ईरान की? आप ईरान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बहुत हो रहा है और सबका नुकसान। अरे अनवार साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, ईरान की या अमेरिका की? कोई शक नहीं। अल्लाह, अनवार साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये बातें जो कर रहे हैं कि आप ईरान की बात कर रहे हैं या अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा? आप किसकी बात कर रहे हैं? सुने मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे इसकी अमेरिका के साथ, लेकिन अंदरूनी खाना जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अभी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, अभी सारी बात इनडायरेक्ट हो रही है पाकिस्तान के थ्रू। और जब ये सब कुछ तय पा जाएगा तो कहते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट यूएस का है वो इस्लामाबाद आएंगे और उसके बाद ईरान से जो है जो प्लान अभी तक सुनने में आया है कि उनके जो स्पीकर हैं और जो बड़े लोग हैं वो आएंगे इस्लामाबाद में और फिर बाकायदा एक मेज पे बैठ के बात होगी। तो ईरान जो अभी इनकार कर रहा है तो ईरान ने ये इनकार नहीं किया है कि ईरान सिर्फ ये कह रहा है कि मेरी डायरेक्ट बात अमेरिका से नहीं हो रही है, लेकिन ईरान ये नहीं कह रहा कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। ईरान को भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ईगो का मसला या बहुत ज्यादा जिद और दर्मी पे नहीं आनी चाहिए। जहां तक हो सके जो